chapter 52 and verse 7. यशायाह उसका 52 अध्याय और उसके 7 पद को हम पढ़ेंगे सब लोग मिलकर जोर से आवाज निकालकर। इसमें लिखा इस प्रकार से है कि पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है और जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज करता है। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पे हमें आशीष दे। हम दुआ करेंगे, आंखें बंद करें, सर झुकाएंगे। स्वर्गीय परमेश्वर पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, जबकि आपने प्रभु सचमुच में ये मौका हमें दिया है कि हम तेरी उपस्थिति में प्रभु आकर अपनी जिंदगियों को तेरे हवाले कर दें और खासकर तेरे वचन को सुनने के लिए हृदय तैयार कर सकें। अपने खून से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर और हमारी कमजोरियों निर्बलताओं को दूर कर, और होने पाए कि प्रभु सचमुच में पवित्र आत्मा का चलन ऐसा हो कि हमारी आंखें खोले, हमारी समझ खोले, हमारी बुद्धि खोले और हम बिल्कुल भी प्रभु यीशु मसीह तेरी इच्छा पूरी करें और हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। अंधकार की शक्तियां टूटें, दुष्ट की शक्तियां टूटें। जो कोई बीमार हो, परेशान बैठा हो, उसकी इसी वक्त बीमारी चली जाए और वो आराम पाए, विश्राम पाए आपकी उपस्थिति में, और चंगे हो जाए और तेरे वचन को सुनकर भी बदल जाए। उनकी हर एक आवश्यकताएं पूरी हो। ये दुआ मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम चाहते हैं कि आप 2-3 लोगों की तरफ मुड़ जाएं और उनको देखकर कहें हमें बड़ी खुशी हो रही है आपसे मिलकर, प्रभु आशीष दे। बैठ जाएं परमेश्वर की उपस्थिति में। आज मिशन संडे है। बहुत से विश्वासियों को मिशन संडे के बारे में जानकारी नहीं रहती है, तो मैं उन्हें बताऊंगा कि इंग्लिश में मिशन हम लोग कहते हैं और हिंदी में उद्देश्य, और एक ऐसा उद्देश्य जिसके लिए परमेश्वर ने हमें एक आज्ञा दी है और उस आज्ञा का पालन करने के लिए उसका एक उद्देश्य है। उसने कहा जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें बचाओ, उन्हें बताओ, उन्हें चेले बनाओ, उन्हें मसीह में लाओ, उन्हें प्रभु के राज में लाओ, उनका उद्धार कराओ। ये एक बहुत ही खास आज्ञा परमेश्वर ने अपने शिष्यों को दी है। कोई और प्रचारक भी है हमारे बीच में, उसको बंद कर दीजिए। कोई बात नहीं, आप चर्च में अंदर जब भी घुसे तो अपने फोन की गर्दनें बंद कर दिया करें। पता नहीं कब कौन भूल जाए, इसलिए उनका गर्दन वहीं से दबा के आओ। ओके, सीधी बात कह रहा हूं। परमेश्वर ने हमें और हम शिष्यों को क्या दिए हैं? उसने आज्ञा। क्या आज्ञा दी उसने? कि जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। अगर आप और मैं यीशु मसीह के शिष्य हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह से प्यार करते हैं, तो मत्ती 8:28 का आप पढ़िए, 18 पद क्या लिखा है? मत्ती 28 अध्याय और उसके 18 पद में क्या लिखा है? कोई बता सकता है? यस बताइए भाई रवि। यस पढ़िए। यीशु ने पास आकर के कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। फिर क्या? इसीलिए तुम जाओ सब जातियों, क्या लिखा? सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये एक बहुत बड़ी आज्ञा प्रभु ने दी है। इस बात को सारे विश्वासियों को पता होना चाहिए। अगर हम यीशु मसीह को मानते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें यीशु की माननी चाहिए।
अगर यीशु को मानते हो तो यीशु की माननी चाहिए। बोलो अपने मुंह से, अगर यीशु को मानते हो तो यीशु की माननी चाहिए। सच बात है नहीं? आज बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोग यीशु को मानते तो हैं लेकिन यीशु की नहीं मानते। अब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग पास्टर डैनियल को बहुत मानते हैं लेकिन पास्टर डैनियल की बात नहीं मानते हैं। यह है एक बहुत बड़ी समस्या। तो फिर मुझे बहुत मानने से क्या फायदा है? बहुत से लोग हो सकता है बहुत ज्यादा मानते हो और इसमें लड़ाइयां भी हो जाती हैं कि मैं इसको इतना मानता हूं, मैं उसको इतना मानता हूं, लेकिन बात फोटो लगा करके किसी की पूजा करने की बात नहीं है। बाइबल कहती तुम हे प्रभु मुझसे कहते हो लेकिन मेरी बात तो मानते नहीं हो। आज बहुत से लोग हे प्रभु कहते होंगे, घर में भी आज भी आराधना करते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, बहुत बढ़िया से बढ़िया हम लोग प्रेयर करते होंगे, यहां तक कि फास्टिंग प्रेयर भी हो सकता है, ऑल नाइट प्रार्थना भी, लेकिन बात नहीं मानते हैं। तो फिर प्रभु कहते हैं कि तुम ओंठों से ते मुझे मेरा नाम लेते हो। किससे लेते हो? ओंठों से, लेकिन दिल तुम्हारा मुझसे क्या है? दूर है। देखिए मैं 100 बातें करूं लेकिन मुख बात ना करूं तो बेकार। आज मैं मुख बात कर रहा हूं। बोले एक दूसरे से पास्टर आज मुख बात कर रहे हैं। आज पास्टर जी क्या कर रहे हैं? मुख बात। क्या मुख बात है कि आप यीशु को अगर मानते हो तो यीशु मसीह की भी मानोगे। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर यीशु का मानना बेकार है। सच नहीं है? बिल्कुल सीधी बात है नहीं? अगर यीशु की नहीं मानना चाहते हो तो क्या करोगे? फिर यीशु को मत मानो, क्योंकि यीशु मसीह उसी को ही सचमुच में मानेगा जो उसकी मानेगा, उसी को ही मानेगा जो उसकी मानेगा। यीशु मसीह कभी नहीं चाहते कि मेरी बड़ी मूर्ति बना डालो और अपना सारा पैसा उसमें फूंक डालो। वो ये भी नहीं चाहते कि सोना चढ़ाओ, चांदी चढ़ाओ, हीरे जवाहरात चढ़ाओ, और वो ये भी नहीं चाहते खूब फूल चढ़ाओ, खूब मिठाई चढ़ाओ। उसकी उसे कोई जरूरत नहीं है, ना परमेश्वर इन चीजों से कोई मतलब रखते हैं। आप अभी जाने कितने लोग अभी बनबान, हम बोलेंगे चलो भाई और हम सब लोग यीशु की मूर्ति बनाए। आप लोग श्रद्धा में, भक्ति में क्या करोगे? अपने घरों से सब कुछ लेकर कैसे भी मूर्ति बना डालोगे। और ये तो आपको पता ही है, हम लोगों की खानदानी आदत है कि फटाक से मूर्ति बनाने में हम लोग कितने अच्छे हैं। अभी जरा सी किसी भी चीज की मूर्ति बनाने के चैप्टर आ जाए तो हम लोग खूब उस पर पैसे लगाए, रात दिन जगने को तैयार है और खूब उसमें ढोल मजीरा बजाने को तैयार है। लेकिन सच्चाई क्या है? परमेश्वर ये नहीं चाहते कि अपना धन दौलत पैसा इसमें लगाओ। इससे तो बेटर ये होगा कि तुम अपना पैसा गरीबों को बांटो, भूखों को बांटो, नंगों को कपड़े पहना दो। वो ज्यादा अच्छा, बजाय कि ऐसी चीजों पे अपना पैसा लगा रहे हो। और फिर बेवकूफी मूर्खता क्या है? परमेश्वर जिसने अपने मुंह से शब्दों से पूरी दुनिया बनाई, चल सूरज बन गया, चल चांद बन जा, चल तारे बन जाएं, इतने बड़े बड़े हैं कि हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, वहां पहुंच भी नहीं सकते। इतनी खूबसूरत चीजें आसमान पे, और कितनी खूबसूरत चीजें आप जाओ घूमने के लिए, जब आप जाते हो पहाड़ों पे, नदियों में, समुद्र में, आपको पता चलता है। सारी चीजें परमेश्वर ने मुंह से बनाई, हर चीज उसने बनाई। आज तक आप देखिए फल फ्रूट सब्जियों की बात करो तो इतनी अद्भुत कलर कोई नहीं ला सकता जो परमेश्वर ने बनाया। हर चीज को छू के देखो, उसकी बनावट को, उसकी सृष्टि को देखो। क्या वो अपने लिए एक मूर्ति नहीं बना सकता? बहुत बढ़िया बना लेगा। इंसान क्या बना पाएगा? लेकिन वो नहीं चाहता कि आप मूर्ति बनाओ, बेवकूफी करो, मूर्खता करो। क्योंकि अगर आप परमेश्वर की कोई मूर्ति बना रहे हैं तो आप तो समझ लो गॉड बन रहे हो। बनाने वाला गॉड होता है, कि क्रिएट, सृष्टि करने वाला सिर्फ गॉड है जो बना सकता है। और फिर परमेश्वर अपनी मूर्ति नहीं बना रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप किसी वस्तु के पीछे आओ, वो चाहता जीवित परमेश्वर के पास आओ। आप अभी भी बात करोगे, वो बोलेगा, वो आपसे बात करेगा। वो देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है, वो यहाँ पे भी है, आपके पास में भी है। पर प्रॉब्लम ये कि आपके अंदर विश्वास नहीं है। प्रॉब्लम ये कि आप परमेश्वर से दूर हो। प्रॉब्लम ये कि संसार घुस गया अंदर।
दुनिया घुस गई अंदर, आप नहीं देख पा रहे, समझ नहीं पा रहे। वो इतना महान है, वो इतना अच्छा है, वो इतना आपसे प्यार करता है, वो हर समय देखता है, हर समय आपकी रक्षा करता है, हर समय आपका भला चाहता है। आप नहीं जान पा रहे उसको, लेकिन आपको ये बात समझनी है कि परमेश्वर को अगर आप मानने लगे, अगर आपने यीशु को जान लिया, यीशु को समझ गए, अगर आपको यीशु मसीह की पहचान आ गई, यीशु मसीह परमेश्वर है, सृष्टि करता है, उसने दुनिया बनाई, उसने सब कुछ बनाया, वो आपका सच्चा परमेश्वर है। अगर उसने उद्धार किया, पाप क्षमा किए हैं, आपको संसार से छोड़ा, दुनिया से छुड़ाया है, और आप मानते हो कि आपने जब यीशु को स्वीकार किया तो उसने अपनी संतान बना लिया, मानते हो कि आपने पापों को जब माना तो उसने आपके पाप क्षमा कर दिए, मानते हो कि उसने उद्धार किया, मानते हो कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, मानते हो कि आप सचमुच में स्वर्ग जाओगे और यीशु ही स्वर्ग का मालिक है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दे दिया गया। अगर यह विश्वास है तब आप यीशु मसीह की मानो। बोले एक दूसरे से, यीशु को अगर मानते हो तो यीशु की भी मानो। कुछ लोग कह ही नहीं रहे, हमें देख के कह रहे हैं, हम नहीं, हम चाहते पड़ोसी को देख के कहो। बोलो एक दूसरे से एक बात फिर, अगर यीशु को मानते हो तो यीशु की भी मानो। हालेलुया, यीशु की भी मानो। और प्रभु यीशु मसीह आज क्या कह रहे हैं कि जाओ पूरी दुनिया में, क्या करो, हर जगह, हर लोगों के पास जाकर के क्या करो, सुसमाचार। सु का मतलब क्या है? सुंदर। समाचार का मतलब क्या है? खबर है, सुंदर खबर, अच्छी बात। दुनिया की अगर कोई है तो यही है कि यीशु सबसे अच्छा है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही जीवन दाता, यीशु ही मार्ग, यीशु ही सच्चाई और यीशु ही रास्ता है। यीशु ही क्या है? जीवन, मार्ग, जीवन, सच्चाई है या नहीं? इसलिए आज आपको ये बात समझनी है कि ये खबर पूरी दुनिया को बतानी होगी। अगर आप ये खबर पूरी दुनिया को नहीं बता रहे हो तब आप यीशु मसीह की बात नहीं मान रहे। यीशु मसीह आपसे ये नहीं कहता है कि आप अपने शरीर को काट डालो मेरे खातिर, जीभ काट डालो, जाओ यहां से लेके पहाड़ तक आप पैदल जाओ, नंगे पैर जाना, पेट के बल जाना, समुद्र में या पानी में, नदी में एक पैर के बल खड़े रहना। प्रभु ये सब फालतू की बात आपसे नहीं कह रहे हैं, वे ऐसी कोई बात नहीं कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि तुम सिर्फ एक बात करो, अच्छी खबर लोगों को सुना दो। अच्छी खबर लोगों को क्या सुना? बोलो एक दूसरे से अच्छी खबर, एक दूसरे कान में बोलो ऐसे करके, अच्छी खबर। बोलो एक दूसरे अच्छी खबर। आप समझ रहे हैं अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर बोलो, मैंने अभी बताया था अच्छी खबर क्या है। अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर क्या है? सुसमाचार। अच्छी खबर क्या है? सुसमाचार क्या है? सुसमाचार क्या है? अच्छी खबर। अच्छी खबर क्या है? सुसमाचार। सुसमाचार क्या है? अच्छी। बस यही हम लोग रटते हैं। एक और भी तो बात थी, है? अच्छी खबर क्या है? कि यीशु सबसे अच्छा है, हाँ? यीशु सबसे ऊंचा है, यीशु ही मार्ग, यीशु ही जीवन, यीशु ही सच्चाई है। उसके बिना कोई परमेश्वर के राज में नहीं जाता। आपको सीखना, समझना, क्यों यीशु के पीछे आना, क्यों आप आए। कभी कभी तो यहां बैठे हुए लोग ऐसे भी होंगे ना, पता ही नहीं हम यीशु के पास क्यों आ गए। नहीं भैया, ऐसे बैठे हैं कुछ लोग, हम पता है कि क्यों यीशु मसीह के पास आए। इसीलिए तो वो लोग बपतिस्मा नहीं लेते। क्यों लें बपतिस्मा? उन्हें पता ही नहीं हम यीशु के पास क्यों आए। आपको हम सच बता रहे हैं कि आपको ये बात समझना है कि परमेश्वर ने क्या किया, इस जगत से प्यार किया। कैसा प्यार किया उसने? कि अपना इकलौता बेटा क्या किया, किसको दे दिया? संसार को दिया। क्यों दिया उसने? क्यों दिया उसने? ताकि सारे पापों का बोझ
यीशु मसीह पर क्या कर दिया जाए, डाल दिया। सजा जो हमारी है वो यीशु उठा ले, वो मर गए और वो तीसरे दिन क्या हुए, जिंदा। क्यों जिंदा हुए बताओ कोई जन, जिंदा क्यों हुए? हमें साथ ले जाने के लिए वो जिंदा क्यों हुए? ताकि हम विश्वास करें और उद्धार पाए। ये सब उत्तर सही है। वो जिंदा इसलिए हुए क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है, वो कभी नहीं मरते, लेकिन हमारे पापों के लिए मरे। क्योंकि अगर वो नहीं मरते तो हम मर जाते, पर वो अगर मरे रहते तो हम कभी जिंदा नहीं होते, हमारा उद्धार कभी नहीं होता, हमारे पाप कभी क्षमा नहीं होते, हमें जिंदगी कभी नहीं मिलती। वो जिंदा है इसलिए हमारे पास जिंदगी है। वो मरे रहते तो हमारा उद्धार ही क्या होता। आज जितने लोग आए गुरु या देवता बनकर वे सब मर गए, लेकिन यीशु मसीह मरे तो वो अपनी मौत से नहीं मरे, वो अपने लिए नहीं मरे, हमारे लिए मरे। एक तो पहली बात, और दूसरी चीज वो मर के जिंदा भी हुए, तो उन्होंने मौत को क्या कर दिया, हरा दिया। इसलिए मसीहों के पास में एक खुशखबरी ये कि हम मरेंगे कभी नहीं, क्योंकि हम मरते तो हैं शरीर से, लेकिन हमारे ऊपर हमारे लिए एक नया शरीर मिलता है स्वर्ग में हमेशा के लिए। हालेलुया। ये बात समझ रहे हो ना? इसलिए हमारे जीवन में आनंद होना चाहिए इस बात को सोच करके ही। कुछ लोगों के पास में ये खुशखबरी को सुनकर के आनंद ही नहीं है। अगर आप लोग खुश नहीं हो तो कभी खुशखबरी दोगे ही नहीं। आज आप खुशखबरी क्यों नहीं देते हो? क्योंकि आप खुद खुश नहीं हो। आपको पता ही नहीं कि आपके अंदर हुआ क्या है, आपको पता ही नहीं कि आपके पास क्या है, आपको पता ही नहीं कि आपको क्या मिला, आपको पता ही नहीं आपको क्या दिया गया, आपको पता ही नहीं कि आपकी क्या परमेश्वर ने कर डाला है। आप अपनी वैल्यू नहीं समझ पा रहे, अपनी कीमत नहीं समझ पा रहे, अपना स्थान नहीं समझ पा रहे, अपना नाम नहीं समझ पा रहे, अपना काम नहीं समझ पा रहे, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहे, अपने सचमुच में उन बहुमूल्य चीजों को जो परमेश्वर ने आपको दिया वो समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपको सचमुच में परमेश्वर ने क्या दे डाला है। आपके लिए सचमुच में उसने बदल डाला, उसने अपनी सृष्टि बना डाली है, उसने एक नई सृष्टि बना डाली, उसने एक अपनी सचमुच में आपको अपनी पवित्र प्रजा बना डाला है, उसने आपको पवित्र समाज बना डाला है, उसने याजकों का समाज बना डाला, उसने आपको सचमुच स्वर्गीय स्थानों में बैठने के लायक बना डाला, उसने आपको राजाओं रानियों के जैसे बना डाला। आपको अभी तक पता ही नहीं है, और जिसकी वजह से आप हमेशा उदास हो, निराश हो, हताश हो, और आप उसी की वजह से क्या हो, दुखी रहते हो। इसलिए आपका मुंह नहीं खुलता है खुशखबरी देने के लिए। अगर आपका मुंह खुलता भी है तो सबसे पहले बुराई करने के लिए। इस चर्च में ऐसा कोई बंदा नहीं जो मुझसे छिप जाए। क्यों? क्योंकि मैं एक पास्टर हूं इस कलीसिया का, और सबका सामना मेरे से होगा। मैंने ही सबको क्या किया, वचन बोया, मैंने ही सबको यहां पे बुलाया है। चाहे यहां हजारों पास्टर, डिविजनल पास्टर आ जाएं, याद रखना, कान खोलकर सभी लोग सुनिए। कभी कभी लोग गलत फहमी हो जाती है। यहां चाहे हजारों डिविजनल पास्टर आ जाएं, भी डिविजनल पास्टर नहीं है मुख्य जो आपको बुला रहे हैं। हम हैं जो आपको बुला रहे हैं, हम हैं जो सचमुच में कलीसिया बना रहे हैं, हम हैं जो उन्हें जिम्मेदारी देते हैं, हम हैं जो उनको तैयार करते हैं, हम हैं जो उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, हम हैं जो कहते जाओ वहां मेरे बदले में चले जाओ, वहां चले जाओ, जैसे यीशु मसीह अपने चेलों को भेजता था। आप सोचो थोड़ी देर के लिए, हम भले आपके पास नहीं जा रहे, अगर हमारा डिविजनल पास्टर जा रहा है तो समझ लो मैं आपके पास जा रहा हूं। याद रखना। इसलिए चुगली मत करो उनके साथ, और ना भड़काओ उन्हें, ना उनको ऐसा मजबूर कर दो कि वो लोग जो है आपकी चाट पकौड़ी खा खा करके हमारे संग जो है चुगलखोरी करना चालू कर दे। आप समझ रहे नहीं? हाँ, हकीकत तो है ना, कुछ तो कहना चाहिए ना। और ऐसी गैदरिंग में ही कहना चाहिए जब इकट्ठे हो, और सच्ची बात भी कहनी चाहिए। बजाय कि हम खुशखबरी सुनाएं, बजाय कि हम सच्ची बातें बोले, बजाय कि हम खुशखबरी, परमेश्वर की खुशी, उस आनंद को बांटे, हम कहीं और चले जाते हैं। हमारी चर्चाएं कुछ और होने लगती हैं, हमारी बातें कुछ और होने लगती हैं। क्या आपके जीवन में उस परमेश्वर का सुख और आनंद जो उसने हमें दिया है, क्या वो खो गया, चला गया? क्या आपका उद्धार छिन गया है? क्या आपकी मुक्ति छिन गई? क्या आपकी शांति चली गई? क्या आपका चैन चला गया? क्या आप परमेश्वर की संतान नहीं रहे? क्या
क्या उस उद्धार को समझ नहीं पा रहे, उस मुक्ति को समझ नहीं पा रहे जिसने मसीह यीशु ने हमें आपको दे दिया और हम उसकी संतान हैं? क्यों इतने दुखी हो कि दुखी बातें करते हो? क्यों इतने ज्यादा निराश हो कि निराशा की बात करते हो? आप पर शोभा नहीं देती है, आप पे शोभा नहीं देती है, क्योंकि बाइबल कहती है कुलुस्सियों का 3 अध्याय में, कुलुस्सियों का 3 अध्याय में, जल्दी से आओ बताएं आपको, फिर कुछ बातें ऊपर चर्चा करते हैं। समय बहुत तेजी से भागता है जब मैं बोलता हूं। कुलुस्सियों का 3 अध्याय, कुलुस्सियों का 3 अध्याय, और उसके अगर हम कुछ बातों को पढ़ें तो आपको मालूम होगा, बहुत अच्छी बात लिखी है 3 पद में, 3 अध्याय के पहले पद में आता, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम जो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ जो परमेश्वर में छिपा हुआ है। 4 पद कहता है जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ महिमा के साथ प्रकट किए जाओगे। इसलिए 5 पद में क्या कहता है कि इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। और फिर कहते इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। 7 पद कहता है तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर आप तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध को, रोष को, बैर भाव को, निंदा को, मुंह से गालियां बकना, ये बातें सब छोड़ दो और एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला जिस दिन यीशु को आपने अपनाया, जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया। और 10 पद कहता है कि नए मनुष्य को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता चला जाता है। और फिर कहता है कि उसमें ना यूनानी रहा, ना यहूदी रहा, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह और सब कुछ सब में केवल मसीह हो। 12 पद कहता है इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान, क्या कहता है? परमेश्वर के चुनुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। यह आपके जीवन के सबसे पहली आपकी पहचान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बड़ी करुणा आपके अंदर होनी चाहिए। करुणा, करुणा का मतलब समझते हो? दयालुपन। हमेशा दया करो, हमेशा भला करो, हमेशा दूसरों के बारे में तरस खाओ। और फिर लिखा भलाई करो। ये सब चीजें अगर नहीं है तो हम अभी बदले नहीं, मसीह नहीं बन पा रहे हैं, और बने हैं तो समझ नहीं पा रहे हैं। और फिर लिखा है नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ये हमारी पहचान होनी चाहिए। हमारा मुंह सूजा ना हो, हमारा मुंह फूला ना हो, हमारा मुंह ढेड़ा ना हो, हमारा मुंह टेढ़ा ना हो, हमारा मुंह मुस्कुराता हुआ खुशी के साथ हर एक को देखें, आनंद के मारे, ठीक आनंद आ रहा है। लोग बस ये देखें कि आप कितने आनंद से भरे हैं। आपके मुंह से कोई बात सुने तो केवल आनंद और अच्छी बात, खुशखबरी। 13 पद में लिखा यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। अगर आप सह लोगे तो असली मसीह हो। बोले एक दूसरे अगर सह लोगे तो असली मसीह हो, बड़ा नकली मसीह हो। बैठे बैठे कुछ लोगों को देखो पास्टर जी हमें नकली कह रहे हैं, बाहर जाके भी कहेंगे, घर जाके भी कहेंगे। पास्टर डैनियल प्रचार पे खड़े होकर सारी भड़ास निकाल लेते हैं। अरे मेरी किससे लड़ाई जो भड़ास निकालूं? मैं पास्टर हूं और मैं डॉक्टर हूं, मैं मरीज का इलाज करता हूं। मैं अपने बच्चों को भी डांटता हूं, आपको भी डांटूंगा। आप बच्चे हो यहाँ चर्च में, क्या कितने भी सफेद बालक आ जाए, चाहे कितनी उम्रदार आ जाए, पास्टर डैनियल अगर ये चर्च का पास्टर है तो वो सबका बाप है। हालेलुया। अगर ये सोच अगर कोई नहीं समझ सकता तो वो कभी इस कलीसिया में नहीं रह सकता। इसको आना ही पड़ेगा ये सोच कर कि पास्टर डैनियल सबके बाप है। बोलो एक दूसरे पास्टर डैनियल सबके बाप है। कुछ लोग बोल नहीं रहे, डर रहे हैं, शायद बाप यहां बैठे हैं। मेरे मित्रों में कोई दुनियावी बाप नहीं, मैं आत्मिक बाप हूं, आत्मिक रूहानी बाप। और परमेश्वर ने मुझे चुना और रखा है। और जो कोई मेरे द्वारा, मेरी सेवकाई के द्वारा, याद रखो अगर कोई डिविजनल पास्टर भी जाकर घुटने टेक के दुआ करवाता है तो वो सचमुच में मेरे बदले में कर रहा है। वो पास्टर कोई डिविजनल पास्टर नहीं, मैं करवा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, इसलिए वो मेरा बच्चा है, मैं उसका आत्मिक बाप हूं। याद रखना, कभी भूलना नहीं। कभी कभी शिक्षाएं लोग गलत देते हैं और कलीसिया को तोड़ देते हैं। कलीसिया में फालतू बातें कराने की वजह से हमको लोग कभी कभी बहुत अलग से देखते हैं। हमारा बच्चा ही हमें नहीं देख पा रहा कि हम उसके सगे बाप हैं। हमें दुख है, क्योंकि बहुत से लोग बिचबई जो होते हैं वे सचमुच में गलत संदेश देने की वजह से असली बाप को भी जो है नकली बाप बनवा देते हैं। आपकी पिक्चर ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपको समझना हमेशा
याद रखना कि आपका मेन कौन बाप है और कौन मेन आपका मुखिया है। हम लोगों को भेज रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वे आपके लिए कुछ खास हैं। खास सचमुच में हम हैं, जो हमने उन्हें खास बना दिया, इसलिए आप उनके लिए सचमुच इज्जत करो, आदर करो, सम्मान करो। पर ये बात मत भूल जाओ कि जो वो आ रहा है वो हमारी वजह से आ रहा है, वो जो सिखा रहे हैं हमारी वजह से आ रहा है, वो चिंता कर रहे हैं हमारी वजह से कर रहे हैं, वो कॉल कर रहे हैं हमारी वजह से कर रहे हैं। आपको मालूम नहीं है, कभी कभी ये लोग इतने नाराज हो जाते हैं, खिसिया जाते हैं, इसीलिए ये हमारी बुराई करते हैं, क्योंकि हम इन्हें डांटते फटकारते रहते हैं बार बार कि जाओ हमारे लोगों की चिंता करो, जाओ हमारे लोगों को जाओ मिलो, जाके मुलाकात करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए देखभाल करो। आपको नहीं मालूम। तो इसलिए कभी कभी आपको सुनने को कभी कभी मिलेगा कि अरे पास ने किसी को डांटा या किसी को फटकारा, वो इसलिए क्योंकि हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं। हमारा बाप भी जो ऊपर बैठा है ना, वो सबका बाप है। वो मुझे फटकारता, वो मुझे डंडे लगाता अगर मैं कलीसिया सही से ना चलाऊं, सही से प्रचार ना करूं, सही से काम ना करूं, और मैं उससे प्यार करता हूं। वो मुझे फटकारता, मैं उसके फटकारने को स्वीकार करता हूं। मैं कभी परमेश्वर की बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसका खाता हूं। मैं कभी उसके लिए बुराई नहीं करता। जिसका खाता मैं उसके प्रति वफादार हूं। याद रखो, बहुत लोग ऐसे जिसका खाते उसी का ही विरोध करते हैं, पर हमें जिसका खाते हैं हम उसका कभी विरोध नहीं कर सकते। आभारी होना सीखो, धन्यवादित होना सीखो। जिस मसीह ने आपके लिए उद्धार दिया, मुक्ति दी, उसने आपके पाप क्षमा कर उसके आपके जीवन में भलाइयां की हैं, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत सच्चा है। वही मार्ग, वही जीवन, आपके लिए सारा सोल्यूशन, समाधान वही है। कहीं चले जाओ, लौट फिर के आओगे यीशु के पास, वहीं शांति, चैन, खुशी, आराम है। दुनिया के किसी रास्ते में चले जाओ, कहीं आपको सुख शांति नहीं, केवल 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 सिर्फ 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 यीशु में ही है। सारा सुख, सारी शांति, सारी चैन, सारी आराम, सारा विश्राम यीशु मसीह में ही है। हालेलुया! जोर से बोलो हालेलुया! बोलो यीशु की सुनो और बोलो यीशु की मानो। यीशु मसीह कहते हैं जाओ खुशखबरी सुनाओ। खुशखबरी, अपने मुंह से केवल खुशखबरी बोलो। आप बता रहे हैं आप हमेशा खुश रहोगे अगर खुशखबरी बोलोगे। मैं अपनी जिंदगी में क्यों इतना खुश हूं और क्यों इतना आनंदित हूं, क्यों इतना ज्यादा मैं सचमुच में लोगों के लिए एक आशीष के कारण हूं, क्योंकि मैं खुशखबरी सुनाता हूं। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है। मैं 13 साल की उम्र से खुशखबरी सुना रहा हूं। 13 साल की उम्र से, आपको यकीन नहीं होगा मैं कैसे सुनाता था। जिस दिन मैंने उद्धार पाया, मुक्ति पाई, मैंने सबसे पहले अपने पापा को ही खुशखबरी सुनाई। मेरे पापा, जबकि मैं उनको सुना नहीं सकता कोई बात, वो बात कम करते थे, लात और हाथ पैर ज्यादा मारते थे, क्योंकि वो आर्मी में थे, तो इसलिए उनकी आदत थी पिटाई मार मार के इसे करना। कभी कभी बुरा लगता है पिटाई, लेकिन हमें अच्छा लगा कि उन्होंने मारा, तभी तो सीधे हैं। और कुछ लोग सीधे इसलिए नहीं क्योंकि वो मार भी नहीं खाना चाहते, डांट भी नहीं खाना चाहते, और जो डांट से बैर रखता है, बाइबल कहती है वो गया। प्रेज द लॉर्ड। अगर माता पिता मारते हैं, बोलो हालेलुया। और जो माता पिता नहीं मार रहे हैं, वो सब बर्बाद कर रहे हैं अपने बच्चों को। मारो, डांटो, कैसे करेक्ट करो। अगर आपके पास में है क्षमता कि आप प्यार से ही उन्हें बना ले तो बड़ी अच्छी बात है, और अच्छे हो, स्मार्ट हो आप। लेकिन अगर बच्चे बिगड़ गए क्योंकि चारों तरफ बहुत बुरा बादल है, तो आपको कान तो ऐंठने पड़ेंगे ना, डांटना तो पड़ेगा ही। क्योंकि आप प्यार करते हो। प्यार नहीं करते तो लापरवाह कर रहे हो, अपने बच्चों को छोड़ दिए उनके बुरे हाल पे। आप देखभाल सही से नहीं कर रहे हो। खुशखबरी सुनाओ अपने मुंह से, खुशखबरी। लोगों को खुशखबरी दो, अपने बच्चों को खुशखबरी। तो मैंने अपने पिता को खुशखबरी सुनाई। हालांकि उन्होंने विरोध किया, उन्होंने मारा भी, घर से भी निकाला 3 साल के बाद। वो सब कुछ है, क्योंकि कभी कभी खुशखबरी सबको सचमुच में नहीं समझ में आती है। क्योंकि आप जाओगे खुशखबरी सुनाने तो लोग आपको पागल भी कहेंगे। 13 साल की उम्र में मैं सचमुच बता रहा हूं आपको, घर छोड़ करके गली गली पर्चा बांटता था, गांव गांव जाता था, अकेले ही। मुझे माइक्रोफोन लेता था छोटा सा, मैं उससे सुसमाचार सुनाता, घर घर गली गली। फिर मुझे बसों में घुस जाता था, ट्रेनों में घुस जाता, जैसे भीख मांगने वाले लोग गाना गा गा करके भीख मांगते हैं, हम उस तरीके से सुसमाचार सुनाते थे। जिसको देखो, जिस पकड़ के बताते थे उसे खुशखबरी। 30-35 साल से मैंने यही काम किया, और उसी बदल परमेश्वर ने मुझे बड़ी आशीष दी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं भी बड़ा साधारण से फैमिली से हूँ, लेकिन केवल केवल और केवल खुशखबरी सुनाने से परमेश्वर ने मुझे इतना खुश नसीब बना दिया उसने, और कुछ नहीं। आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी अगर आप खुशखबरी सुनाओगे। आपका भविष्य बदल जाएगा, तकदीर बदल जाएगा, आपका घर बदल जाएगा। आपको नहीं मालूम है कितनी परमेश्वर आशीष देता है खुशखबरी सुनाने वाले को केवल।
और कोई भक्ति आपकी नहीं चाहता है। आप कितना किलो दूध दे दो, कितना किलो आप जो है मिठाई दे दो, उससे कोई परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। आप कितना खुशखबरी सुनाते हो, लेकिन एक बात याद रखना, खुशखबरी के साथ साथ आप बुरी खबर भी मत सुनाना। तो कहते हैं कि जितना किया वो सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि इसी मुंह से आप गाली भी दे रहे हो, इसी मुंह से आप किसी की बुराई भी कर रहे हो और सुसमाचार भी सुना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिड़िया तक नहीं बचेगी आपके द्वारा। आपको सीखना है कि सिर्फ खुशखबरी सुनाना, सिर्फ भला करना है, सिर्फ भले ही बात करनी। अगर ये सोच आ जाएगी तब आप आज्ञाकारी असली यीशु के चेले हो। तो दो तरह की बात मत करो, कभी बुरी बात भी कह रहे हो और कभी अच्छी बात भी कह रहे हो ना, ऐसे नहीं हो। पड़ोसी लोग इसलिए नहीं आपकी बात मानते कि उससे अभी लड़ाई थी, अब कह रहे आओ चर्चा, कौन आएगा? अभी तक तो आपने उसको गालियां दी, अभी तक तो आपने गुस्सा किया, अभी तक तो आपने उसकी चुगली की, और आप कह रहे आओ यीशु को मानो, वो तो कभी ना माने। क्यों? क्योंकि आपने उसके संग अच्छी बातें नहीं करी, उसके संग भला नहीं करा। चुगलखोरी बंद करो, बोले एक दूसरे चुगलखोरी बंद करो, तभी जाकर के आपको सुसमाचार सुनाना अच्छा लगेगा। अगर आप चुगलखोरी कर रहे हो तो फिर कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये बात सच है कि नहीं कि हम लोग चुगलखोरी करते हैं? ओह माय गॉड पास्टर जी, ऐसे कैसे दोष लगा सकते हो? हम नहीं लगा रहे, हो सकता हम में से कोई लोग हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें बुरा बोलने और चुगली करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि उसने हमें अच्छा बोलने के लिए बुलाया। इसलिए उसने कहा क्या ही सुहावने हैं उसके पैर जो सुसमाचार लाते हैं और शांति की बातें सुनाते हैं और कल्याण की बात करते हैं और सुसमाचार की बात करते हैं, उद्धार का संदेश देते हैं। क्योंकि उन्हें परमेश्वर का राज उन्हें मालूम है और वो परमेश्वर के राज में है। रोमियो 10 अध्याय के 15 पद में भी लिखा है कि क्या प्रचारक के बिना कोई सुनेगा? बाइबल कहती है अगर कोई सचमुच में जब तक विश्वास नहीं करेगा तब तक उद्धार नहीं पाएगा। लेकिन वो विश्वास कैसे करेगा जब तक सुनेगा नहीं, और सुनेगा कैसे जब तक कोई सुनाए नहीं। और इसीलिए 10 अध्याय 15 पद में लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परमेश्वर ने हमें बुरा बोलने व चुगली करने के लिए नहीं चुना, बल्कि अच्छे बोलने के लिए चुना, जिससे लोगों का दिल जीत जाए, आत्माएं बचे, प्रभु की इच्छा पूरी हो और उसकी सेवा हो। और उसकी यही इच्छा है कि आप बहुत फल लाओ। क्या है उसकी इच्छा? बोलिए, क्या है उसकी इच्छा? बहुत फल लाए। क्या है यहां पर लिखा हुआ मेन बात? इसमें लिखा हुआ है कि यूहन्ना उसका 15 अध्याय के 16 पद में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। तुम मेरे नाम से जो कुछ भी पिता से मांगोगे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम मिल जाए। अजीज हो, प्यार हो, भाई हो, बहन हो, समझो मसीह ने चुना है आपके लिए अच्छी बातों को सुनाने के लिए। अगर आप अच्छी बातें सुनाओगे, अच्छा बोलोगे, तो आपका जीवन अच्छा होगा। मसीह ने आपको अच्छा बनाया है। मसीह ने आपको अच्छा कैसे बना दिया? क्योंकि वो अच्छा है, उसने अपने खून से आपको धो दिया, आप अच्छे हो गए। बोले एक दूसरे से आप अच्छे हो गए। बोले एक दूसरे से आप बहुत अच्छे हैं। ये बात कितनी बार बोलते हो हर इंसान से? अगर आप डेली हर आदमी से जब भी मुलाकात बोलते ही रहोगे आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो इज्जत की खातिर आपके संग इज्जत से पेश आने लगेगा। यार ये तो अच्छा कह रहा है। लेकिन हम लोग कहां बोलते हैं ये बात? हमेशा कहते बुरा यार। क्यों ऐसे करते हैं हम लोग? क्योंकि मुझे लगता है कि आप ऐसा करते हो, किसी को बुरा बोलते हो, तो इसका मतलब आप खुद अंदर से भरे हुए बुरे हो, अंदर से भरे हुए लगता है। बाइबल क्या कहती है कि अशुद्ध आदमी अंदर से अशुद्ध बातें निकालता है, तो लगता है अशुद्ध हो। क्योंकि जो आदमी बुरी बुरी बात बोला इसका मतलब क्या? वो बुरा है। पर मसीह ने आपको क्या बनाया? अच्छा या बुरा? तो फिर हम क्या बोलें? अच्छा बोलो। आज से चेक करो कौन बुरा बोलता है, पता लगा लोगे असली नकली। हम मुंह खोलते ही बुराई करते हैं, चुगली करते हैं हमेशा। एक मिनट में कुछ बात हो जाए फटाक से, ये चर्च बुरा है, पास बुरे हैं, सब ऐसे ही हैं। देर नहीं लगती हमारा अंदर से फटाक से निकलना, जैसे कोई हिला दे फिर देखना असलियत आ जाएगी। एक बात बताए, बुरा नहीं मानना। हमने अनुभव किया है, ये ईस्टर्न यूपी में लोग वफादार नहीं होते, बोल देंगे पर वो उसका पालन नहीं करेंगे। हाँ मैं आ रहा हूं, आएंगे कभी नहीं, करेंगे कभी नहीं। बड़ा झूठ है।
ये ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी में बहुत फर्क है। आप वेस्टर्न यूपी के किसी बंदे को आप अगर मुलाकात करोगे, अगर उन्हें वायदा कर दिया तो वो पक्का वायदा निभाएंगे, धोखा कभी नहीं देंगे। खा लिया किसी का, कभी भी नमक हरामी नहीं करेंगे, कभी भी गद्दारी नहीं करेंगे। पर ईस्टर्न यूपी का बड़ा एक्सपीरियंस है, मुझे मालूम है, बड़ा कठिन एरिया है, उसी में परमेश्वर मुझे भेजा। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूँ कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है ताकि लोगों की लाइफ बदले और लोग चेंज हो रहे हैं, और हो रहे हैं। और आज वो दिन है, मेरे पास गवाहियां हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सचमुच में यह है बहुत बड़ी कठिन बात। इसको समझो थोड़ी देर के लिए कि हमें वास्तव में बहुत ज्यादा वफादार होना, विश्वास योग्य होना है। परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, हमारे पाप क्षमा किए हैं, हमारी जिंदगी बदल दिया है। हमें लोगों के साथ में सचमुच में सही से पेश आना है। हम धोखा ना दें, गलत बात ना करें, विश्वास योग्य रहें। हमारा उद्धार हुआ, हमारे पाप क्षमा हुए, परमेश्वर ने हमें चुना है। और यहां हम लोग देख रहे हैं कि अगर सचमुच में परमेश्वर ने मुझे उद्धार किया, उसने अपनी संतान बनाया, उसने सृष्टि बनाया, तो फिर हम वही बन जाएं। झूठ ना बोले, मसीह है भी नहीं फिर भी कह रहे मसीह हैं। ऐसे मत करो, अगर नहीं हो तो मत बनो, पर नकली डुप्लीकेट मत करो। क्योंकि आपके जुबानों से, आपके मुंह से खोलते वक्त क्या करते हो? अच्छी खबर देते हो क्या? सुसमाचार सुनाते हो क्या? लोगों को यीशु के बारे में बताते हो? परमेश्वर का वचन बताता है कि मत्ती उसका 7 अध्याय के 17 पद में, मत्ती उसका 7 अध्याय के 17 पद में लिखा कि इसी प्रकार हर एक पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। और फिर 18 पद कहता है अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाएगा। और 20 पद में लिखा हुआ है कि सो उनके फलों से तुम पहचान लोगे। बाइबल कहती है 16 पद में लिखा है कि उनके फलों से तुम पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर उत्पन्न होते हैं? मैं मसीह हूं अगर, तो मेरे अंदर मसीहत होनी चाहिए। मैं मसीह हूं अगर, तो खुशी से भरा होना चाहिए। मेरे जुबानों से, मेरे मुंह से सिर्फ खुशी खुशी, अच्छी अच्छी बात, भली भली बात ही निकलनी चाहिए। दैट्स ऑल। क्या कुछ भी हो जाए मेरे अंदर, चाहे कितनी भी ज्यादा मुझे मुसीबतें आ जाए, मैं ना बदलूं, मैं बुरी बात ना करूं, चुगली ना करूं। कम से कम जिसने वचन सुना है उसका तो मैं तिरस्कार ना करूं, उसे तो ना कुछ बोलूं। यहां तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि जो वक्त आने पर सचमुच में जिसका खाते उसी के हाथ को भी खा जा रहे हैं। ये सारी बातें हैं। कुछ लोग तो बैठे बैठे हो सकता है ये कह देंगे ये पता नहीं किसके लिए कह रहे हैं। अच्छा उसके लिए कह रहे होंगे, अच्छा उसके लिए कह रहे हैं, अच्छा मेरे लिए तो नहीं कह रहे। ये सब फालतू बात मत करो। परमेश्वर का वचन है ये। उदाहरण और एग्जाम्पल दिए जाएंगे, हमेशा दिए जाएंगे, इसलिए चुगली आप मत करो किसी से। ये भी एक चुगली है। पर बाइबल क्या कहती है 12 अध्याय के 33 पद में, मत्ती उसका 12 अध्याय के 33 पद में, यदि पेड़ को अच्छा कह रहे हो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। हर पेड़ अपने फलों से, हर मसीह आदमी अपनी बातों से पहचाना जाएगा। आप कौन सी बात करते हो? निराशा की बात? कौन सी बात करते हो आप? निराशा की बात करते हो? हताशा की बात करते हो? किसकी बात करते हो? या खुशी की, या आनंद की? आपके पास में आनंद है, आपके पास में खुशी है, आपके पाप क्षमा हो गया। इस दुनिया में आप टेम्परेरी हो, आप यात्रा में हो। परेशान मत हो। अगर यहां पर हो तो वहां के लिए आपके पास में सब कुछ है। ना वहां गरीब रहोगे, ना वहां भिखारी रहोगे, ना नंगे रहोगे, ना कमजोर रहोगे, ना छोटे रहोगे, वहां पर ना बीमार रहोगे, ना मरोगे। ऐसी जगह जा रहे हो आप मसीह यीशु की वजह से, गारंटी है। अच्छा, अगर आपको कोई शक है कि अरे पता नहीं मिलेगा नहीं मिले, तो उसका मतलब ये आप कह रहे हो कि आप कभी मरोगे नहीं। अरे अच्छी बात तो ये कि हम मरेंगे, मसीह में मरेंगे तो स्वर्ग में पक्का आपके लिए अच्छी जगह है। और इस दुनिया में कोई राजपाट मिले ना मिले, कोई बढ़िया घर मिले ना मिले, कोई बढ़िया पद मिले ना मिले, पैसा मिले ना मिले, गाड़ी मिले, कोई टेंशन नहीं है। सब बकवास है। यहाँ पर फालतू है। जिनके पास है उनके पास चैन भी नहीं है। आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ की कोई वस्तु में किसी के पास चैन नहीं है, ना सोना में, ना चांदी में, ना कोई कपड़ों में, ना सब बकवास है, दिखावा है, नाटक है, ड्रामा है। असली लाइफ वहां है। और वो चीज आपको मिल गई है जिसके लिए यीशु ने आपको अपनी जान देकर दिया है। समझो, इस बात को समझो। इसलिए बाइबल कहती है कि 34 पद में
12 अध्याय के 34 पद में कहते हैं, सांप के बच्चों तुम बुरे होकर क्यों अच्छी बातें कह सकते हो। याद रखो, अगर कोई व्यक्ति अच्छी बात नहीं कह पा रहा है तो बाइबल कहती है वो सांप का बच्चा ही होगा, क्योंकि जो मन में भरा वही मुंह पे आ जाता है। जो बार बार चुगली कर रहा है, जो बार बार कड़वी बात कर रहा है, जो बार बार किसी की निंदा कर रहा है, जो बार बार आप किसी की बुराई कर रहा है, तो बाइबल कहती है कि ये सांप का बच्चा ही हो सकता है। कौन कह रहा है ये बात? पास्टर डैनियल, बाइबल जोर से बोलो, कौन कह रहा है? हाँ, लेकिन नीचे क्या कहोगे जाके? सब पता। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? हे सांप के बच्चों तुम बुरे होकर क्यों अच्छी बात कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर। तो अगर आप अपने मुंह से बुरी बुरी बात बोल रहे हो तो ये सचमुच में जान लीजिए कि ये सचमुच में कोई गलत आदमी ही है। और बात 35 पद में लिखा, भला मनुष्य के भले भंडार से भली बातें निकलती हैं और बुरा मनुष्य के अंदर से बुरे भंडार से बुरी बातें निकलती हैं। और लिखा कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा। इसलिए बाइबल कहती है, क्या ही धन्य वो व्यक्ति जो सुसमाचार सुनाता है, क्योंकि परमेश्वर का राज उसका है। अपने जीवन में आज फैसला ले लो, अगर यीशु को मानते हो तो यीशु की मानो। अच्छा सुसमाचार केवल बोलो, अच्छी बात बोलो, बुराई की बात मत करो। अगर आप बुरा बोलोगे तो आप सचमुच में साबित कर रहे हो कि आप अभी तक परमेश्वर की संतान नहीं हो, आपका उद्धार नहीं हुआ, आपके पाप क्षमा नहीं हुए। आप देखिए, मैं बता रहा हूं कि आप कुछ मत करो, सुसमाचार सुनाओ, सिर्फ यीशु का जिक्र करो, कुछ मत करो। आप क्यों फालतू बात कर रहे हो? किसी की कोई मुसीबत भी है तो उसके लिए दुआ करो। अगर कोई किसी के संग अन्याय हुआ तो भी आप दुआ करो। अगर आपको लग रहा है किसी ने आपका सचमुच में काम बिगाड़ दिया है तो आप उसके लिए सिर्फ दुआ करो। अगर आप लगता है कि किसी ने आपकी नौकरी छुड़वा दी है तो सिर्फ आप दुआ करो। आप सिर्फ उसके लिए दुआ दो, बद्दुआ मत दो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बद्दुआ देने के लिए नहीं बल्कि दुआ देने के लिए बुलाया है। अगर आपको लगता है कि आपको सचमुच में रोटी आपकी किसी ने छीन लिया है तो आप बुराई मत करो, आप फिर भी उसके साथ भला करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भला किया है। आप बहुत भले आदमी हो। आज मैं आपको सच बता रहा हूं, लोग मुझे बहुत लूटता है, बहुत मुझे लूटता है, बहुत मुझे धोखा देता है, बहुत मेरा पैसा मार लेता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ दुआ देता हूं, अब परमेश्वर मुझे इसके बदले में कई गुना देता है। मैं इस तरीके से नहीं चलता, मैं मसीह की तरह से चलता हूं। बाइबल कहती बुराई को भलाई से जीतो, दुश्मन को गले लगाओ, प्यार करो, उसे क्षमा करो। बात समझने की कोशिश करो। अगर आप यीशु को मानते हो तो फिर यीशु की मानो। पहला कुरिन्थियों का 6 अध्याय के 10 पद में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों का 6 अध्याय के 10 पद में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों का 10 अध्याय के 10 पद में लिखा हुआ है, 6 अध्याय के 10 पद में कि ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना चुगली करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। जहां अंधेर करने का मतलब है चुगली, दूसरी भाषा में बाइबल में लिखा है चुगली करने वाला। अंधेर का मतलब वही जो किसी संग बुरा व्यवहार कर रहा है, वो चुगली। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय के 11 पद में भी, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय के 11 पद में भी लिखा है, मेरा कहना यह कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी, हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमेटिक जनरेटर अभी तक चला नहीं। हमें अफसोस है कि हमारे लोग कितने पीछे हैं कि हमारा जनरेटर अभी तक नहीं चला पाए। क्या लिखा हुआ है कि मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या चुगली करने वाला, अंधेर करने का मतलब यह है चुगली करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरना ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। हम लोगों के लिए मना है। अगर कोई चुगली कर रहा है तो उसका खाना नहीं खाना चाहिए। याद रखिए, ना खाना खिलाओ ना खाओ ऐसे लोगों के साथ जो चुगली कर रहा है। अगर आपको लगता है कि जिस चर्च में उसने उद्धार पाया, जिस चर्च में उसने बपतिस्मा पाया, जिस चर्च में उसने आत्मिक जीवन को बढ़ाया है, जिस चर्च में आकर के वो आशीर्वाद पाता है, जिस चर्च में आके वो हमारे से आशीर्वाद लेता है, और उसी चर्च की बुराई और उसी पास्टर की बुराई और उसी के खिलाफ चुगलखोर है। बोले एक दूसरे से वो चुगलखोर है, जो चर्च की बुराई करता है, जो पास्टर की बुराई करता है, वो जिसकी खाता उसकी बुराई करता है, वो चुगलखोर है। और ऐसे लोग परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। याद रखिए,
परमेश्वर आशीष नहीं देंगे ऐसे बंदे को। हमेशा आप देखते हो रोते हुए देखोगे उसको, हमेशा कर्जदार देखोगे उसे, हमेशा गरीब देखोगे उसे, हमेशा कुड़कुड़ाते देखोगे, हमेशा फेल देखोगे ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों के परिवार खानदान भी उद्धार नहीं पाएगा। बाइबल में लिखा है तू विश्वास कर तेरा खानदान उद्धार पाएगा। इसीलिए उनका परिवार और खानदान के लोग उद्धार पा नहीं पा रहे, क्योंकि वे लोग चुगलखोरी से नहीं उन्हें फुर्सत मिल पा रही है। अरे चुगलखोरी बंद करो यार, अच्छी बातें बोलो, सुसमाचार सुनाओ, तो तुम और तुम्हारा परिवार उद्धार पा जाएगा। आप समझ नहीं पा रहे हो, परमेश्वर का वचन सच्चा झूठा नहीं है। पूरी जिंदगी हो जाती है, लोग अकेले मसीह में आते हैं और यहां पर रहते हैं और यहां की सारी खबरें भी बता देंगे लोगों जाके। जो चर्च में नहीं आए उनको खबर बताएंगे आज पास्टर ने कैसे कैसे पेश आए, हमें सब पता चल जाएगा। हमें उनसे पता चलता है जो चर्च नहीं आए कि बताओ हमारे चर्च में जो आए उन्होंने सारी खबरें बताई और हमें पता चल रही है। हमें इस बात की चिंता नहीं, पर हम बता रहे हैं आपको कि आपका जीवन तभी आशीष में होगा जब आप सुसमाचार सुनाओगे, जब आप अच्छी बातें बताओगे, जब खुशखबरी सुनाओगे। आपको चुना गया है सिर्फ खुशखबरी के लिए, चुगली करने के लिए नहीं। आपके पास में इतनी एनर्जी, इतनी ताकत है, इतनी ज्यादा शक्ति है, आप जाके घर घर जाते हो, आप चुगली करने के बजाय, फोन करते हो चुगली करने के बजाय, व्हाट्सएप है व्हाट्सएप में चुगली करने के बजाय आप सुसमाचार सुनाओ, अच्छी बात करो। अच्छी बात क्यों नहीं करते? सिर्फ आप वो बात क्यों करते हैं जिससे किसी की बेइज्जती हो, जिससे किसी की छवि खराब हो, जिससे किसी की बदनामी हो? क्यों ऐसे करते हो? ये बातें आपको समझनी और सीखनी है, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए द्वारा चुने गए हो। हमारे पास समय कम है, लेकिन मुझे कुछ बातें आपसे कहनी है। कहते हैं कि जो इंसान हमेशा किसी ना किसी की चुगली करता है, हमें उससे बचना चाहिए। वो जिस तरीके से किसी और के राज की बातें, भेद की बातें खोलकर बता देता है, उसी प्रकार वो हमारी भी बातें औरों को बता सकता है। अगर वो आपके सामने किसी की कर रहा है चुगली, तो इसका मतलब वो आपकी भी चुगली कर सकता है। याद रखना, ये कभी भी बच नहीं सकते। अगर आपने किसी की चुगली सुन ली तो गारंटी है कि आपकी भी वो चुगली किसी से कर रहा है। और हमें अफसोस है कि बात समझ नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों की वजह से हमारे अच्छे रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। अतः हमें चाहिए कि अगर कोई हमारे पास आके किसी की बुराई या चुगली करता है, तो हमें वहीं पर उसे टोक देना चाहिए और उसे रोक देना चाहिए, जिससे कि वो अपनी औकात में रहे। सीधी बात, और उसे समझ में आ जाए कि उसकी यहां दाल गलने वाली नहीं। थैंक यू बोलने, आमीन बोलने के लिए, क्योंकि समझ गए आप। हम अक्सर इन चुगलखोरों की बातों में आकर सामने वाले से सीधा उल्टे मुंह बात करने लगते हैं। अच्छा खासा हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। किसी ने चुगली करी, अब उससे मिलकर बैठ रहे, उससे मुंह बना रहे फालतू में, उसे पता भी नहीं है। और वो चुगलखोर मन ही मन मुस्कुरा रहा रहता है, आप ठीक, इनकी जो है लड़ाई हो गई। बहुत चक्कर है यहां पर, याद रखना। ऐसे लोग कभी भी सुख नहीं पाते हैं, ये बहुत जरूरी है बात समझना। ऐसे लोगों को जब परमेश्वर की लाठी पड़ती है ना, तब उन्हें अकल आती है। क्यों उस लाठी का इंतजार करना? चुगली किसे कहते हैं? यहां की बात वहां करना, वहां की बात यहां करना, और सबके जीवन में आग लगाना, इसी चुगली कहते हैं। आप बजाय कि आप शांति की बात करो, बजाय कि आप प्रेम की बात करो, बजाय कि आप सुसमाचार प्रचार की बात करो, चुगली कर रहे हो। याद रखो, हो सकता है कि आपकी कलीसिया में किसी को उड़ते हुए देख रहे हो, ऊंचे हुए देख रहे हो, तो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप दूसरे से चुगली करोगे। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती है। चील कितना भी उड़े, लेकिन चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती है। वो अपने अस्तित्व में मस्त रहती है। वो कहती है अरे उसे उड़ने दो, वो उसकी जगह, मैं अपनी जगह हूं, और चिड़िया खुश रहती है। लेकिन इंसान की ऊंची उड़ान देख करके बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है। हाँ, ये कैसे उड़ रहा है। तुलना करने से बचें और आनंदित रहें, नहीं तो चुगली करे बिना चैन नहीं पड़ेगा आपको। चुगली यहां से पैदा होती है जब आप लोग देख लेते हो किसी को। चुगली करने की आदत अक्सर उम्र भर रहती है, छूट नहीं पाती है। अगर किसी को चुगली की प्रॉब्लम है तो वो उम्र भर रहेगी, याद रखना। और ये बुराई इंसान को बेहतर नहीं बदतर बना देती है। किसी ने कहा ईर्ष्या करने वालों में चुगली करने की बीमारी पाई जाती है। जो ईर्ष्या करते हैं वो चुगली ज्यादा करते हैं। बिना माचिस के कई घरों में आग लगा देते हैं, याद रखिए। किसी ने कहा चुगली करने की आदत स्त्री या पुरुष किसी में भी हो सकती है। ये बुराई किसी की भी लुटिया डुबो सकती है।
किसी चुगलखोर को कभी अपना हमराज मत बनाना भाइयों, वरना तुम्हें एक दिन बहुत पछताना पड़ जाएगा। किसी ने कहा जिसे आदत हो चुगली करने की उससे कोसों दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भूलकर भी ना अपने दिल की बात करना चाहिए। चुगली करने वालों को भी बुरा लगता है। हकीकत तो यह भी है, चुगली करने वालों को भी बुरा लगता है जब कोई उनकी चुगली कर देता है। बड़ी अजीब बात है, तो तुम चुगली क्यों करते हो? बाइबल में चुगलखोरी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। ऐसे लोगों के लिए बाइबल में सचमुच में कहा गया है कि इब्रानी भाषा में शब्द एक है चुगलखोरी के लिए। कहा गया है एक व्यक्ति के द्वारा गुप्त बातों को प्रकट करने, और एक चुगलखोर जो गप्पी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया, यानी कि गप जो मारता है, गप्पी भी कहा गया चुगलखोर को। बाइबल में बहुत ज्यादा निर्देश दिए गए। ऐसे लोग खतरनाक हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों से बात मत करो, ऐसे लोगों को सचमुच में आप बचो, नहीं तो आपका जीवन खराब होगा, आत्मिक जीवन खराब होगा, आपके रिश्ते खराब होंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी। जो कोई भी चुगलखोरी में लगा हुआ है, इसलिए बाइबल कहती है कि जो अपने पड़ोस को तुच्छ जानता है वो निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। जो लतुराई करता फिरता है, भेद प्रकट करता है, चुगलखोरी करता है, वो बहुत ही खतरनाक है। परंतु विश्वास योग्य व्यक्ति मन की बात सब कुछ छिपा रखता है। बाइबल कहती है टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़ उत्पन्न करता है, और कानाफूसी करने वाले परम मित्र में भी फूट डलवा देते हैं। इसलिए ये बातें आपको मालूम होना चाहिए कि बाइबल में लिखा हुआ है कि इस प्रकार का सचमुच में बड़ा मुश्किल होता है। ये आपके जीवन के लिए अच्छी नहीं है। आपका काम चुगलखोरी नहीं, आपका काम बुराई करना नहीं, आपका काम बुरी बात करना नहीं, बल्कि बाइबल कहती है कि आप सचमुच में अपने जीवन में अच्छी बातें बोलो। अच्छा, आप क्यों बोल रहे? क्योंकि आप कहीं ना कहीं कड़वाहट से भरे हुए हो। और बाइबल कहती है साफ साफ कि सब प्रकार की कड़वाहट और मलिनता तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए, क्योंकि मसीह यीशु ने तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए। इसलिए तुम भी एक दूसरे के पाप क्षमा कर दो, तो कड़वाहट होएगी नहीं, और फिर आप सबके साथ अच्छा बोलो। आप समझने की कोशिश करिए। कई बार लोगों के अंदर कड़वाहट दूर हो गई, एक गलत फहमी होती है। बहुत से लोग बाहरी पहलुओं से निपटकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर कड़वाहट रखे हुए रहते हैं और हमें धोखा देते हैं। हम सच बता रहे हैं, कभी कभी हम लोग गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं। जो हमारे सामने मीठी मीठी बात कर रहे हैं, हम लोग सोचते हैं हाँ ये अच्छा है, लेकिन पीछे बहुत कड़वाहट से भरा हुआ है, अंदर रखा हुआ है, भरा हुआ। लेकिन अजीजो, ये सही नहीं है। कड़वाहट मत रखो। अगर आप यीशु मसीह के प्रति भी कड़वाहट रखोगे तो आप कभी भी मीठा नहीं बोलोगे यीशु के लिए। क्यों आप यीशु मसीह से कड़वाहट रखते हो? क्यों आप परमेश्वर के लोगों से कड़वाहट रखे हुए हो? याद रखिए, वे अपनी बुरी आदतों, बुरे व्यवहार, बुरे प्रभाव, बुरे स्वभाव, नकारात्मक और खट्टे व्यक्तित्व को सुधारने का सचमुच में प्रयास उन्हें करना चाहिए। उनके जीवन के फल को बदलने की कोशिश करना अनेक है, लेकिन जब तक वे जड़ तक नहीं पहुंचेंगे वे कभी फल नहीं उनके बदलेंगे। उन्हें जड़ तक समझना, जड़ क्या है। आज जो प्रॉब्लम है, अगर आपके अंदर ऐसी पनप रही है तो वो एक बहुत प्रॉब्लम है, जड़। जब तक एक कड़वी आंतरिक जड़ बढ़ती है, समस्याएं बनी रहती हैं। आप अपने व्यवहार को नियंत्रित करने या कुछ समय के लिए अच्छा रवैया रखने में आप हो सकता है सफल हो जाएं, लेकिन बाद में क्या होगा? आप उनसे आजाद नहीं होगे, ये पता चल जाएगा। आपको और ज्यादा गहराई में जाना होगा और अपनी बीमारी का पता लगाना होगा। बहुत से लोग अपने दिल या अपने मन में बहुत चोट खाए हुए हैं, दर्द को दफनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे चुगली करके करते हैं, बुराई करके करते हैं। उससे कोई फायदा नहीं। वो हीलिंग का एक्चुअली तरीका नहीं है, चंगाई का तरीका नहीं है, बल्कि यीशु मसीह सीधे सीधे आपको ठीक कर सकता है। और आपका काम है कि आप अच्छा बोलना चालू कर दो। उन्हें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन उनकी अंदरूनी जिंदगी में बड़ा उथल पुथल रहता है, क्योंकि उनके दिल में एक जहर होता है। बाइबल कहती है नीति वचन 4 अध्याय के 23 पद में, नीति वचन 4 के 23 पद में, अपना हृदय पूरी तरीके से लगन में लगाए बनाए रखना, क्योंकि जीवन की बातें उसी से हैं। 4 का 23 पद। हमारा दिल सचमुच में प्रभु में लगा हो और हम लोग आशीषित हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में, अगर हमारे अंदर कड़वाहट है तो यह हमारे बाहर आने वाली हर चीज को दूषित कर देगा। यह हमारे व्यक्तित्व और हमारे दृष्टिकोण को दूषित करेगा। साथ ही साथ हम अन्य लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है
तो खुद से पूछे कि ऐसा क्यों है, क्यों मैं गुस्सा कर रहा हूं, क्यों मेरे अंदर कड़वाहट भरी हुई है, क्यों मैं किसी के संग बुरा व्यवहार कर रहा हूं। पूछे, सोचें। यदि आपको अन्य लोगों के साथ तालमेल बिठाने में परेशानी हो रही है, यदि आप हमेशा नकारात्मक होते हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में, समान रूप से जीवन के बारे में, अपने आप से पूछने का साहस तो करें कि ऐसा क्यों होता है। जब आप जड़ तक पहुंच जाते हैं, जब तक आप जड़ तक नहीं पहुंच पाते तब तक ये पूछिए, आपको अपनी परेशानी का पता लगेगा और आप फिर क्या होगे, अपनी समस्या को निपटने में सक्षम हो जाएंगे और इनसे दूर हो जाएंगे। वास्तव में आप फिर बदलना शुरू कर देंगे। कड़वी जड़ के चले जाने के बाद आप अपने अतीत से मुक्त भी हो जाएंगे। एक कड़वी जड़ है आपके अंदर जो पनप रही है, उसे पहले आप निकाल डालिए। और वो बाइबल कहती है एक दूसरे के सामने मान लो, एक दूसरे को क्षमा कर दो, तभी आपके अंदर चुगली उगली बदोई। हो सकता है कोई बात किसी से बुरी लग गई हो, वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई है, लेकिन आप मजबूरी मिलते तो हो, खाते पीते हो, लेकिन अंदर कड़वाहट भरी रहती है। वो क्यों है? और इसीलिए चुगली करते हो। चुगली बंद करो, बुराई बंद करो, बल्कि भला करो और अच्छा बोलो। यह ध्यान रखना कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रहे और कोई कड़वी जड़ तुम्हारे बीच में ना उगे, जो बहुतों को विपत्ति और अशुद्ध कर देते हैं। इब्रानियों 12 का 15 पद में लिखा हुआ है। इब्रानियों उसका 12 अध्याय के 15 पद में क्या लिखा है कि कोई कड़वी बीज तुम्हारे बीच में ना रहे। यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप कड़वी बात बोलें। आप कड़वी बात नहीं बोलो, अच्छी बात बोलो। हाँ, याद रखना, उसने हमारे पापों को क्षमा किया है, इसलिए हमें भी एक दूसरे के पाप क्षमा करना चाहिए। हमें किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। मत्ती उसका 6 अध्याय के 12 पद, मत्ती उसका 6 अध्याय के 12 पद में लिखा है, एक दूसरे के साथ कृपालु, कोमल हृदय और एक दूसरे के साथ क्षमाशील बनो, जैसे मसीह ने, परमेश्वर ने भी तुम्हारे पाप क्षमा किए हैं। और फिर बाइबल कहती है मत्ती 6 अध्याय के 14 पद में, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें भी क्षमा करेगा। और फिर 15 पद में लिखा है, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। अब ये बात जान लीजिए, आपको लौट फिर के मैंने एक संचित में एक बात बता दी है कि अगर आपके अंदर किसी के प्रति कड़वाहट भरी हुई है तो आप मीठा नहीं बोल पाओगे, आप अच्छा बोल नहीं पाओगे। इसलिए एक बात याद रखना, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मुझे नई सृष्टि बनाया है, मैं परमेश्वर की रचना हूं, उसका मंदिर हूं, मेरे अंदर भंडार में अच्छी बातें डाली हैं, इसलिए मेरे अंदर से सिर्फ अच्छी बातें ही निकलनी चाहिए। अगर अच्छी बातें निकलेंगी तो हम लोगों को जीत पाएंगे, लोग उद्धार पाएंगे, परमेश्वर का राज बढ़ेगा। ये कलीसिया 10 गुना आज की तारीख में होनी चाहिए थी, पर बहुत माथापच्ची मुझे करनी पड़ रही है चुगलखोरों को ठीक करने में ही। ज्यादा चुगलखोरी नहीं बंद हो पा रही है। इनको समझाओ तो वो चालू करता है, उसको समझाओ तो वो चालू करता है, इसी में लठ मारते 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 बड़ी मुश्किल से इतने लोग बचा पा रहे हैं, वरना ये हजारों की संख्या में पहुंच जाए अगर हम सब चुगलखोरी बंद कर दें। बोलो एक दूसरे से सब चुगलखोरी बंद कर दें, एक दूसरे की बुराई करना बंद कर दें, हर एक को अच्छी बात बोलें, हर एक को अच्छा बोलें, हर एक की तारीफ करें, हर एक की बड़ाई करें, हर एक के संग अच्छे से पेश आए और सब की बात सिर्फ मसीह की बात करो और कोई बात नहीं। तो ये चर्च सचमुच में बहुत बड़ा चर्च बन जाए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिसने आपसे बातचीत की। मुझे पूरा उम्मीद है कि वचन से आपने आशीषित पाई है, आशीष हुए हैं। अगर आपके जीवन में कमजोरी निर्बलता है तो सचमुच में आप हमारे बीच में सचमुच में ये काम कर रहा है, नो साउंड, यू टेल देम ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग अच्छी तरीके से अपने जीवन को जांचो, परखो, आज के वचन के अनुसार आओ, उस परमेश्वर के साथ हकीकत में अपने हृदय को तैयार करो। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए अपने हृदय को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। ओ थैंक यू जीसस। हमारी प्रार्थना है प्रभु तू कभी छोड़ना भूलना, हम सुसमाचार सुनाने वाले बन जाएं। हमारी कलीसिया सचमुच जो सुसमाचार सुनाए ताकि हर जगह सुसमाचार फैले, दुनिया लोग जाने यीशु ही प्रभु है। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु सबके जीवन को बदल, सबके जीवन में काम कर, अंधकार की शक्तियां तोड़, दुष्ट की शक्तियां तोड़ दे प्रभु।
हम ऐसी प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन।